इस वीडियो में नर्सिंग स्टाफ को डिस्कस किया जाएगा कि उनकी एचएमआईस में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए हम सिस्टम को एक्सेस करते हैं विद करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही स्टाफ नर्स सिस्टम को एक्सेस करेगी या करेगा तो उसके सामने जो जो राइट्स अटैच होंगे रिलेटेड टू स्टाफ नर्स वो विजिबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस स्टाफ नर्स को दो मेन राइट्स अटैच हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉजिस्टिक पोर्टल एंड द अदर वन इज़ वार्ड मैनेजमेंट। दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम वार्ड मैनेजमेंट को डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए स्टाफ नर्स यहाँ पे क्लिक करेगी या वो पर्सन जिसको नर्सिंग के राइट्स अटैच होंगे वो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही उसने यहाँ पे क्लिक किया तो जो वार्ड उस स्टाफ नर्स को अटैच है, मतलब कि वो स्टाफ नर्स किस वार्ड में ड्यूटी कर रहा है या कर रही है, उस वार्ड से रिलेटेड उसको पेशेंट जो एडमिट है वो ये वहाँ यहाँ पे उसको विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस इमरजेंसी वार्ड में एक ही पेशेंट एडमिट है। तो बेसिकली स्टाफ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? लाइक पेशेंट को रिसीव करना, उसको मेडिसिन लगाना, रिक्वेजिशन करना, कुछ नोट्स एंटर करना, वाइटल्स डालना। तो इन सब को हम देखेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट उसको आई है किसी भी पेशेंट की एडमिट करने के लिए बाय ओपीडी डॉक्टर, फॉर एग्जांपल कि कोई एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने ये समझा है कि उसको एडमिट करना पड़ेगा, तो डॉक्टर उसकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट एंटर करेगा फॉर एडमिट। जैसे कि हमने ओपीडी वीडियो में उसको देखा जा सकता है इन डिटेल कि कैसे रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। तो जैसे ही ओपीडी डॉक्टर ने रिक्वेस्ट जनरेट की, स्टाफ नर्स सबसे पहले इस एडमिट बटन को प्रेस करेगी। या इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जैसे ही वो यहाँ पे इस मेन्यू पे क्लिक करेगी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे उसके पास डिफरेंट वार्ड जो हैं वो शो हो रहे होंगे। लाइक जनरल सर्जरी, वो स्टाफ नर्स की कहाँ पे ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल कि हम जनरल सर्जरी को सिलेक्ट करते हैं। जनरल सर्जरी को डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया और वार्ड कौन सा है, वार्ड उसके पास इस जनरल सर्जरी के दो वार्ड हैं। एक का नाम है ऑर्थो मेल वार्ड और दूसरे का नाम है सर्जरी वार्ड। तो जैसे ही हम सर्जरी वार्ड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उस स्टाफ नर्स की ड्यूटी जनरल सर्जरी वार्ड में है, डिपार्टमेंट में है और सर्जरी वार्ड में है, और इस बटन को वो एडमिट करे, वो इस बटन को वो प्रेस करेगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे पेशेंट आपके पास शो हो रहे हैं, ये वो पेशेंट है जो इस वक्त करंटली उस वार्ड में एडमिट हैं, जिसको वो स्टाफ नर्स एडमिट कर चुकी है। तो अब हम एक नया पेशेंट एडमिट करके देखते हैं कि जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट की रिक्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट की रिक्वेस्ट की है सर्जरी वार्ड में, तो उसके लिए स्टाफ नर्स इस एडमिट बटन को क्लिक करेगा। जैसे उसने क्लिक किया तो उसके पास वो सारी रिक्वेस्ट आ रही होंगी जिसकी रिक्वेस्ट डॉक्टर ने सिस्टम में एंटर कर दी है। तो हम फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को एडमिट करके देखते हैं कि हम इस पेशेंट को पकड़ते हैं टेस्ट एफएफ को। तो इस पेशेंट को एडमिट करने के लिए स्टाफ नर्स जो है वो एडमिट के बटन पे क्लिक करेगी। जैसे ही उसने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट चेक लगाए गए हैं। फॉर एग्जांपल कि इस वार्ड में बेड जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की मज़ीद जो है सिस्टम में डिफरेंट चेक्स लगा दिए गए हैं फॉर ईजीनेस ऑफ यूज़र।
तो अब इस पेशेंट को हम एडमिट करके देखते हैं। तो जैसे ही तो वर्कफ्लो को समझने के लिए हमने एक बेड को ऐड किया है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो किसी भी पेशेंट को एडमिट करने के लिए यूज़र इस एडमिट के बटन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे उसके पास सेलेक्ट बेड की ऑप्शन आ रही है, और जो जो बेड अवेलेबल होगा वही जो है यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जांपल वो यहाँ से बेड सेलेक्ट कर लेगा, टाइम सेलेक्ट कर लेगा और एडमिट पेशेंट कर देगा। जैसे ही वो एडमिट करेगा, पेशेंट जो है आप देख रहे होंगे कि ये वो पेशेंट है जिसको अभी एडमिट किया गया है। अब इसमें एक पॉइंट है कि ये पेशेंट जो है वो जो वार्ड में डॉक्टर है, जिस डॉक्टर की ड्यूटी है, उसकी क्यू में विजिबल अभी तक नहीं होगा अनटिल अनलेस के स्टाफ नर्स ऐड टू डॉक्टर क्यू के बटन को प्रेस ना कर दे। तो इसके लिए स्टाफ नर्स जो है वो सबसे पहले इस बटन को क्लिक करेगी ताकि, और जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि पेशेंट एडेड टू क्यू सक्सेसफुली आ गया। अब ये पेशेंट जो उस आईपीडी वार्ड में जिसकी ड्यूटी है, वो अब इस पेशेंट को जो है, ये पेशेंट उसको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब स्टाफ नर्स को हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसके वर्कफ्लो को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे कि स्टाफ नर्स को ये फंक्शन जो है ये प्रोवाइड कर दी गई है। फॉर एग्जांपल कि उसने अगर इस पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है तो वो इस बटन को क्लिक करेगी। वो नोट सेंटर कर सकता है स्टाफ नर्स, वाइटल्स। तो हम बारी बारी इन चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल के स्टाफ नर्स इसके वाइटल्स को वाइटल एंटर करना चाहती है, हम इसको कुछ भी एंटर कर देते हैं, इसकी 5 फीट। उसके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस भी आ रही हैं, अगर वो इसको ऐड करना चाहे, इसको यूज़ करना चाहे तो वो कर सकती है। तो जैसे ही उसने वाइटल एंटर किए हैं तो वो सेव वाइटल के बटन पे क्लिक करेगी और वाइटल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गए हैं। अब स्टाफ नर्स नोट सेंटर कर सकती है, लाइक यहाँ पे वो कुछ भी नोट्स लिखेगी और सेव के बटन पे क्लिक करेगी और ये नोट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये नोट्स उन्होंने एंटर किए हैं। इसको मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए हम व्यू डिटेल के बटन पे क्लिक करते हैं कि हमारे वाइटल या नोट सेव हुए भी हैं या नहीं। तो जैसे ही व्यू बटन के डिटेल के बटन पे क्लिक किया जाएगा, यहाँ पे अगर हम वाइटल के टैब में जाएं तो ये वो वाइटल हैं जो उसने एंटर किए थे, अभी हमने आपके सामने एंटर किए हैं। और अगर हम नोट्स पे क्लिक करें तो ये वो नोट्स हैं, दिस इज टेस्टिंग नोट्स, जो स्टाफ नर्स ने एंटर किए हैं। तो ये उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती जा रही है। अब एक स्टाफ नर्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेडिकेशन चार्ट को उसने मैनेज करना होता है। तो ये मेडिकेशन चार्ट आप देख रहे होंगे, इसको अगर क्लिक किया जाए तो ये आपके सामने डिटेल आ गई है कि स्टाफ नर्स ने कब कब उसको मेडिसिन दी है, मॉर्निंग में, डे वाइज। इसको सेव करते हैं। अगर हम इस पेशेंट को देखें, ठीक है, तो ये चार्ट आपको तब उतना ही विजिबल होगा जितनी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के हम यहाँ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल के हम यहाँ पे उसको मंडे को मॉर्निंग में मिली है, यहाँ पे टिक कर देंगे। और जो स्टाफ नर्स होगी उसको वेडनेसडे को इवनिंग में मेडिसिन है वो यहाँ पे टिक कर देगी। तो लॉजिकली कोई भी स्टाफ नर्स जो है वो इजीली इसको समझ सकती है। और उसके बाद
इस बटन पे क्लिक किया जाएगा। अगर हम दोबारा इसको देखें मेडिकेशन चार्ट को, तो ये हमें विजिबल हो जाएगा उसकी हिस्ट्री विद डेट एंड टाइम कि कब कब उसको ये एंटर किया गया है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज जो है वो किया जाता है।